हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला और उनका मुसलमान होना। भाइयों बहनों, आखिर जब वह हर तरह से तंग हो गया तो उसने तमाम मुल्क में ढिंढोरा पिटवाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, चारों तरफ हरकारे दौड़ा दिए और ईद के दिन सब के सब मैदान में जमा हुए। अब एक तरफ फिरौन था और उसके दरबारी शाही फौजी और उसकी कौम, और दूसरी तरफ गरीब और बेकस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह के सिवा कोई मदद देने वाला न था। भाइयों बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई में इस वक्त हरकत कर बैठा था और मुझसे गलती हो गई थी। फिरौन इस बात को सुनकर लाजवाब हो गया और बात बदलकर पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जो सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बाप दादा का पालने वाला है। फिरौन ने दरबारियों से कहा कि यह तो कोई दीवाना है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इसराइल को ना सता और उन्हें हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं और यह भी यकीन कर ले कि सलामती उस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स झुटलाएगा और सरकशी करेगा उस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक शख्स का इंतकाल हो गया था। जब उसका जनाजा कब्रिस्तान लेकर जाने लगे तो एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस शख्स ने मुझसे 45 लाख रुपए लिए थे। इस शख्स के वारिसों से मुझे पहले 45 लाख रुपए दिलवा दो, उसके बाद ही जनाजा उठने दूंगा। जिस शख्स का इंतकाल हुआ था उसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे खामोश रहे। लेकिन जब उसकी बेटी तक खबर पहुंची उसके अब्बा का जनाजा दफन होने से रोका गया तो उसने अपने सारे जेवरात उतार दिए और कहा कि यह उस आदमी को दे दो और कह दो कि मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगी, लेकिन मेरे अब्बा का जनाजा दफन करने दो। वह सच बोला, मुझे इस शख्स से 45 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने थे। इस शख्स ने मुझे वसीयत की थी कि यह मेरे 45 लाख रुपए असली वारिस को देना। अगर मैं बोलता 45 लाख रुपए देने हैं, पता नहीं कितने वारिस खड़े हो जाते, इसलिए मैंने उल्टा बोला और मैंने देख लिया कि हकीकत में इसका असली वारिस कौन है। मैंने उसे पैसे। भाइयों बहनों, इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वह मुझे झुटलाएगा और उसके एक आदमी को मार दिया था, अब वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी रुकता है, मेरी ज़ुबान खोल की मेरी लोग समझ ले और मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे कि मुझे कुव्वत मिले। भाइयों बहनों, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, यह मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा और काम बिगड़ लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो, तो वह लाठी सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वह डर गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो, डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत में कर देते हैं और अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं बगल में दे लो, फिर निकालो, बिला किसी ऐब के निहायत रोशन होकर निकलेगा। यह दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों से बाज निशानियाँ दिखा दे। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, वहाँ गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में एक आवाज़ आई, मुबारक है वह जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है। तुम तुआ के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो, मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहान का और तुम्हारे पालने वाला। मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो, मेरी इबादत कर और मेरी याद के खातिर नमाज की पाबंदी कर, बेशक क़यामत आने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मंजूर है 8-10 साल, इसमें जो मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ, मुझ पर जोर ज़्यादती ना होनी चाहिए और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। चुनाचे वह बराबर काम करते रहे और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रवाना हुए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ।
اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اسے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بھائیو بہنوں، وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر آپ نے گھر لے گئے۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔